أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक जगह फरमाया: या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, क्या है वो लोग जो ईमान ला चुके हैं, रसूल की रिसालत का इकरार कर चुके हैं, आमीन, फिर से ईमान लेके आ जाओ। इसका क्या मतलब है? जो लोग पहले से ईमान लाए हुए हैं उन्हीं को कह रहे हैं ईमान लाने को। इसका मतलब बहुत सारे मुफस्सिरीन ने अलग अलग बयान किया है। किसी ने कहा है कि इसका मतलब है इत्तक़ू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ू, कहे वो ईमान वालों तक़वा इख्तियार कर लो, यानी अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। किसी ने कहा कि इसका मतलब ये है कि ऐ वो लोग जो ईमान लाए हुए हैं, जो जिन्होंने सिर्फ ज़बान से इकरार किया है, दिल से भी उसकी तस्दीक करें। किसी ने कहा कि इसका मतलब ये है ईमान, दोबारा ईमान लाने का, कि जो हमारा ज़ाहिर और बातिन है, जो हम ज़ाहिर में दिखाई देते हैं, और एक वो है जो हमारे दिलों के अंदर है, यानी हमारे कौल और फ़ेल, हमारा कहना, हमारी बोल चाल, वो और हमारी एक्टिविटीज़, हमारी हरकत, नशिस्त व बर्खास्त, इन दोनों में जो तज़ाद है, इस तज़ाद को ख़त्म करने के लिए कहा गया है। यानी कह रहे हैं कुछ और करते कुछ और हैं, इसको ख़त्म करने के लिए कहा गया। ये जो दूरी है, कहने और करने में जो दूरी बना रखी है हम लोगों ने, अल्लाह ने उसको ख़त्म करने के लिए ये बात कही है। तो इसका सादा सा तर्जमा ये हुआ: या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, कि ऐ ईमान वालों, वो लोग जो ईमान ला चुके हैं, फिर से ईमान लेकर के आ जाओ। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला को कहना चाहिए था बिल फ़र्ज़
कि या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू आमिनू, कि ऐ वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया हुआ है, इस्लाम नहीं लाया है, वो लोग ईमान लेकर के आ जाएं। लेकिन अल्लाह ने ये भी नहीं कहा। फिर अल्लाह ने ये भी नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना नाफ़क़ू, कि ऐ वो लोग जो मुनाफिक हैं, दिल में कुछ और है, ज़बान पर कुछ और है, वो लोग ईमान लेकर के आ जाएं, ये भी नहीं कहा। फिर अल्लाह ने ये भी नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना अशरकू आमिनू, कि वो लोग जिन्होंने शिर्क किया हुआ है, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराया हुआ है, वो लोग ईमान लेकर के आ जाएं। यहाँ पर किनसे कहा जा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से ही मुतालबा है ईमान ले आने का। यानी हम अल्लामा इकबाल की ज़बान में अगर कहें तो उन्होंने एक शेर कहा था कि ज़बान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, ज़बान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी ये इस बात की दावत दी गई है इस आयत करीमा में कि हमारे दिल और हमारी निगाह सबसे पहले मुसलमान होनी चाहिए। फिर और एक जगह अल्लामा इकबाल ने कहा कि तू अरब है या आजम, तेरा ला इलाहा इल्ला, यानी तू अरब का रहने वाला है या आजम का रहने वाला है, तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना लुगत गरीब है गर दिल न दे गवाही। जब तक दिल गवाही न दे तब तक हम इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे इस आयत में मुतालबा कर रहा है ईमान कामिल का, पुख्ता यकीन का, कि अल्लाह की ज़ात पर जो हमने ज़बान से इकरार किया हुआ है उसको अपने अंदर, अपने दिल में उस बात को बिठाएं, तभी जा कर के हम ईमान वाले कहलाने के लायक होंगे। हम थोड़ी देर तसव्वुर में की दुनिया में चले जाएं और अपने आप को, ये जो हमारी निगाहें बिल्कुल खुली हुई हैं और गर्दनें बिल्कुल तनी हुई हैं, इसको, इस निगाह को बंद कीजिए थोड़ी देर और उसी निगाह से अपनी और गर्दन को झुकाइए और निगाह से दिल में देखिए और सोचिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ईमान ले आने का और हम ईमान लेकर के आ चुके हैं, बज़ाहिर इक़रार बिल लिसान, लिसान से, ज़बान से इकरार कर चुके हैं, अब आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि क्या हमारे आज़ा और जवारे मुसलमान हैं या नहीं है। हम दूसरों को न देखें, हमारी निगाह उठी हुई होती हैं, खुली हुई होती हैं दूसरों के उयूब को देखने के लिए, दूसरों के वीक पॉइंट पे नज़र हमारी जाती है, फिर हमारी गर्दन उठी हुई रहती है। इसको झुकाइए और आंखें बंद करके अपने दिल में झांकिए कि हमारे अंदर कितने वीक पॉइंट्स हैं, हमारे अंदर कितनी कमज़ोरी है, कितने उयूब हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए और सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ईमान कामिल का मुतालबा किया है और ईमान ले आने का मुतालबा किया है, थोड़ी देर हम अपने कानों को उस महल में लाए और सोचें, उस कैटेगरी में लाएं और कटघरे में खड़ा करके सोचें कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है मुसलमान होने का, सिर्फ ज़बान को मुसलमान होने का इकरार नहीं, ये हुक्म नहीं दिया, मुतालबा सिर्फ ज़बान का नहीं है बल्कि एक एक बॉडी के पार्ट्स का है। हम सोचे क्या हमारे कान मुसलमान है। हम अगर गौर करते हैं तो पता चलता है कि हमारे कान अब तक मुसलमान नहीं हुए हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया है कुरान सुनने का और जो हम्दो सना है वो सुनने का और भली बातों के सुनने का। अगर हम किसमें मुलविस हैं? ग़ीबत में, चुगलखोरी में, इधर उधर की बातों में हमारे कान लगे हुए हैं, गोया कि हमारे कान अभी तक मुसलमान नहीं हुए। तो अल्लाह ने जो मुतालबा किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हैं फिर से ईमान लाओ। इस कैटेगरी में अगर हम लाते, इस कटहरे में इसको खड़ा करते कान को, तो हमारा कान जो है ये मुसलमान नहीं ठहरता है। मुसलमान उसी वक्त होगा कि जो जिन बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया है हम उन्हीं को सुने, तभी जाकर के ये कान हमारा मुसलमान होगा। उसी तरह से हमारी आँखें, इसको भी इस कटहरे में खड़ा कर दीजिए और देखिए कि क्या हमारी आँखें मुसलमान है।
गुज़िश्ता जुमे जो बात हुई थी शुक्राने के तौर पर कि नाक, कान और बॉडी के पार्ट्स जो है उसका शुक्राना यह है कि भली बात होगी, उसी का ततिम्मा समझ लीजिए इसको कि अब इस आँख को हम उस कटहरे में खड़ा करते हैं और देखते हैं क्या ये भी मुसलमान है या नहीं। क्या हमारे आँख उन बातों को ही देख रहे हैं, उन चीज़ों को ही देख रही हैं हमारी आँखें जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, या फिर हमारी आँखें बदनज़री कर रही हैं, फौश मनाजिर को व्यू कर रही हैं? अगर ऐसा है तो गोया कि हमारी आँखें भी मुसलमान नहीं हैं। फिर और एक हदीस पिछले जुमे को आई थी और अभी भी पढ़ी गई कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान, सच्चा मुसलमान, पक्का मुसलमान वो है जिसके हाथों से और उसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो ज़बान तो बिल्कुल हमारी काफिर ठहरी, मुसलमान तो रही नहीं, क्योंकि हम ज़बान से वही बातें नहीं कहते हैं जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है। हम गाली भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, दूसरों की दिल आज़ारी भी करते हैं, छोटी छोटी बातों पर दूसरों का दिल दुखा देते हैं। तो इस कटहरे में अगर खड़ा करें तो हमारी ज़बान भी मुसलमान नहीं है। उसी तरह से हम हाथ को देख लें, क्या हम उन्हीं चीज़ों को छू रहे हैं या फिर हम किसी को मार नहीं रहे हैं, किसी पर जुल्म नहीं कर रहे हैं? अगर वहाँ भी खड़ा करें तो ये हाथ भी हमारा काफिर ठहर जाता है। पैर को ले जाएं, क्या हमारे ये पैर मसाजिद को आने के लिए तैयार है? कितनी मर्तबा हम अपने आप को मनाते हैं, अज़ानें 5 मर्तबा होती हैं लेकिन कोई आता नहीं है, गोया कि हमारे पैर भी मुसलमान नहीं हो। ये पैर भी हमारा काफिर ठहरा। अगर हमारा पैर मुसलमान होता तो अज़ान या नमाज का वक्त होते ही मस्जिद की तरफ चल पड़ता। फिर दूसरों से लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, दूसरों को दबाने के लिए ये पैर अगर जाता है तो गोया कि ये पैर भी हमारा मुसलमान नहीं। तो हम इस आयत का एक टुकड़ा है, उसके ज़ेल में अगर हम देखते हैं तो हमारे बॉडी के पार्ट्स मुसलमान नहीं ठहरते। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीनुन नसीहा, दीन सरासर खैर खाही का नाम है, दूसरों के लिए अच्छा कर देने का नाम है। दूसरों के लिए अगर ना हो तो कम से कम अपने लिए तो हो। अपने मन में डूब कर तो पाजा सुरागे ज़िंदगी, तो मेरा ना बनता है ना बन, अपना तो बन, अपनी आखिरत तो संवार ले भाई। हम बीवी और बच्चों के लिए तो सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन हमने अपने लिए क्या कर रखा है? हमारी नमाजें दुरुस्त नहीं हैं, सजदे में होते हैं हम कहीं और होते हैं। मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, मैं कभी जो किसी वक्त में सजदे में जो गिरा, शायर कहता, अल्लामा इकबाल का ही गालिबन है, मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा। सदा आवाज़ को कहते हैं हम, ज़मीन से आवाज़ आने लगी, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सनम आशना है हमारा दिल, हम दिल में खुदा के को छोड़ करके, रसूल की मोहब्बत को छोड़ करके दूसरों को बिठाए हुए, सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के सबों को हम दिल में जगह दिए हुए हैं। नहीं जगह दिया है हमने तो सिर्फ अल्लाह के अहकामात को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को हमने दिल में जगह नहीं दिया। इसलिए शायर ने कहा तेरा दिल तो है सनम आशना, सनम के पीछे तेरा दिल पड़ा हुआ है, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो जो हमारी नमाज भी दुरुस्त नहीं है, गोया कि हम अमली तौर पर मुसलमान नहीं है, सिर्फ इकरारी तौर पर हम मुसलमान हैं। तो मैं कह रहा था कि दीन सिर्फ खैर खाही का, सरासर खैर खाही का नाम है कि हम एक दूसरे के लिए वो कुछ कर जाएं जो दूसरे ना करते हों। जैसे अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, इनका एक पड़ोसी था यहूदी, शायद इससे पहले भी ये वाक़या मैं कोट कर चुका हूँ। वो अपना घर बेचना चाहता था,
गिराहक आया, पूछा कितने को, 2000 दीनार। कहा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर, यहाँ पर तो 500 दीनार में अच्छा घर मिल जाता और तू 2000। तो कहने लगा है तो इसकी कीमत 500 ही दीनार, लेकिन मेरा जो पड़ोसी है ना उसकी वजह से 1500 दीनार में बढ़ाया। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। दुनिया की सारी कहानी हमको, हमारे बच्चों को खड़ा कर दीजिए और सलमान कौन है, उसके अब्बा का नाम कौन है, और अरबाज कौन है, उसके भाई का नाम कौन, सारे बता देंगे। नहीं बताएंगे तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और उनके अब्बा का, अम्मी का नाम क्या है, नहीं बता पाएंगे। तो दुनिया की कहानी तो हमें याद रही, लेकिन अपना फसाना हम भूल चुके हैं। दुनिया का घर आबाद किया, उक़बा का मगर बर्बाद किया। हमने दुनिया के घर को आबाद करने के लिए उक़बा के घर को तबाह कर चुके हैं। मुश्किल में खुदा को याद किया, मुश्किल हुई आशा भूल गई। मुश्किल और परेशानी थोड़ी सी आई, बस अल्लाह अल्लाह कर लिए, और जैसे परेशानी ख़त्म हुई बस अल्लाह को भूल गए। तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का जो पड़ोसी था, कीमत किस बात की लगाई जा रही है? मुसलमान होने की। हमारा पड़ोसी मुसलमान है, उसके 1500 दीनार अलग से वो मांग रहा है, डिमांड है उसकी। तो हम कभी ऐसे हुआ करते थे और अभी हम कैसे हैं? लोग हमसे दामन बचाना चाहते हैं। अरे यहाँ ज़्यादा मुसलमान है, नहीं लेना। क्यों भाई? हम अपने इलाक़ों में चले जाएं जहाँ हमारी मेजॉरिटी है, वहाँ चले जाएं। किसी एंगल से लगता ही नहीं कि ये उसी रसूल के मानने वाले हैं जिन्होंने सफाई और सुथराई को आधा ईमान कहा है, ताकि वो तहारत को आधा ईमान कहा है। किसी एंगल से लगता ही नहीं। चले जाइए आप बोलो, मैं तहकीर नहीं कर रहा हूँ, हकीकत को अया कर रहा हूँ कि हम इतना नीचे गिर चुके हैं। हम ये नहीं देखते कि हम किसके मानने वाले हैं। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम गोया के इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को हम बदनाम कर रहे हैं अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं। अंग्रेज़ का दौर था, जामा मस्जिद दिल्ली के पास एक फ़कीर रहा करता था। एक अंग्रेज़ आया देखने के लिए, डिज़ाइन वगैरह देखने के लिए। उसने वो कहा कि मुझे ये पूरा दिखा दो। जैसे जाते हैं लोग तो एक होता है गाइड करने वाला, बताने वाला, तर्जुमान जिसको बोलते हैं। तो उस फ़कीर ने 1 रुपये मांगा उससे, मतलब कुछ पैसे, 1 पैसे मांगा। तो उसने अपना बटुआ निकाला और दे दिया। वो देख लिया और चला गया। 1 हफ्ते के बाद उसने घर में बीवी को बताया, अपनी वाइफ को, कि ऐसा ऐसा है। तो कहा कि मैं भी जाऊँ। अच्छा, घर में जब गया तो देखा कि वो जो पर्स निकाला था, वो पर्स कहीं उधर ही गिर गया था, जामा मस्जिद दिल्ली का। 1 हफ्ते के बाद आया तो एक वही फ़कीर भागता हुआ, दौड़ता हुआ, हाँफता और काँपता उनके पास आया और कहता है, और अपनी गठरी वो खोला और उसमें से पर्स निकाला। ये आपका पर्स यही रह गया था, मैं आपको 1 हफ्ते तलाश किया। उसमें उस वक्त 500 रुपये थे, 500 रुपये। जिस वक्त तनख्वाहें 1 रुपये हुआ करती हैं बड़े बड़े लोगों की, सिर्फ 1 रुपये या 2 रुपये तनख्वाहें हुआ करती हैं। 500 रुपये उस पर्स में था। उसने कहा कि तुम मांगते हो एक एक पैसा करके, जब 5 पैसे, 1 आना, 2 आना, 8 आना चलता था, तो तुम एक एक पैसा करके मांगते हो और तुमको 500 रुपये मिले और तुम इस तरह अमानत के साथ रखे हो। उसने क्या कहा? उसने कहा कि सही है, मेरे दिल में भी ये ख्याल आया कि भाई मैं इतना मांगता हूँ, अगर अब बिल्कुल अपनी पूरी ज़िंदगी मांग लूँ लोगों से तो भी 500 रुपये मेरे पास जमा नहीं होने वाले हैं, रख लूँ। लेकिन फिर दिल में ये भी ख्याल आया कि जिस बंदे का ये है, ये पर्स, वो क्रिश्चियन है और मैं मुसलमान हूँ। तो उसने उसको बताया कि हमने सुना है कि तुम क्रिश्चियन हो, मैं मुसलमान हूँ, हमारा इंतकाल हो जाता है, तो कहीं तुम्हारे नबी
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कहते हुए न नज़र आए कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स रख लिया था। इस निस्बत की वजह से मैं आपका ये पर्स रखा हुआ हूँ। कहाँ उनकी नज़र थी। हमें अगर मस्जिद के नीचे मिल जाए, बस इस तरह से रखते हैं कि दूसरे को बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। ये असल निस्बत है, इसी को बचाना है। अमल, वरना तो अमल की कोई गारंटी नहीं है। अमल के अपने असास क्या है? कोई असास नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। हम एक ऐसा अमल कर देते हैं जिससे हमारी पूरी नेकियां जलकर खाकिस्तर हो जाती हैं। तो अमल के कोई असास और बुनियाद नहीं है। अमल के अपने असास क्या है? बजुज़ नदामत के अपने पास क्या है? नदामत और शर्मिंदगी के अपने पास कुछ भी नहीं है। हमारा वो ईमान नहीं है, वो अज़्म नहीं है, पुख्ता नहीं है हमारा ईमान, यकीन कामिल हमें हासिल नहीं है। सिर्फ इकरार कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। शायर ने कहा कि अमल के अपने असास क्या है? बजुज़ नदामत के पास क्या है? रहे सलामत तुम्हारी निस्बत। किसकी निस्बत? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत सलामत रहे। हमारा तो बस आसरा यही है, आखिरी आसरा हमारा यही है, वरना अमल की कोई गारंटी नहीं है। इस निस्बत को हम बचाएं। हमारी गलियां और कूचे हमारे साफ और सुथरे होने चाहिए। हमारी नशिस्तो बर्खास्त ऐसी होनी चाहिए कि लोग मिसाल दें, एग्जाम्पल के तौर पर पेश करने लगे, तब जाकर के इस्लाम का भी नाम होगा और हम वाकई मुसलमान कहलाने के लायक भी होंगे। कांदला आपने नाम सुना हो। कांदला में एक जगह को लेकर के हिंदू, और एक जगह थी, हिंदू कहता था मैं ये मेरी ज़मीन है, और मुसलमान कहता दावा किया था कि ये मेरी ज़मीन है। पर्सनल मैटर था, लेकिन ऐसे मामले आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, उसको क्रिमिनल बना देते हैं, अभी ज़्यादा हो रहे हैं। तो था तो ज़ाती, लेकिन फ़िरका वाराना सूरत इख्तियार कर गया ये मामला। अब मुसलमान एक तरफ उन्होंने कह लिया हम मस्जिद बनाएंगे, और बिरादरान वतन ने कहा कि हम मंदिर बनाएं। मामला अंग्रेज़ जज के कोर्ट में पहुंचा। अब वो जज परेशान कि अगर हम फैसला नहीं करते तो खून की नदियां बहने लगेंगी। इस तरह से फ़िरका वाराना सूरत इख्तियार कर गए। तो पूछा कि हिंदू फरीक से पूछा जज ने, तुम्हारे पास कोई रास्ता है, सोल्यूशन है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा कि है, लेकिन हम कान में बताएंगे। कहा कि ठीक है बताओ। तो उसने बताया कि एक मुसलमान है, अगर वो कह देते हैं कि ये मुसलमान की ज़मीन है तो हम दे देते हैं, कोई मसला नहीं। और अगर वो कह देते हैं कि हमारी ज़मीन है तो फिर हमारी, हम मंदिर बनाएंगे। आया वो जज ने एक तारीख का ऐलान किया, वो वक्त भी आ गया। हिंदू फरीक जो सारे लोग थे वो परेशान है कि हमारे लोगों ने, जिम्मेदारों ने क्या किया, एक मुसलमान को गवाह बना दिया, और मुसलमान इस बात से खुश है कि चलो अपना आदमी हम। अदालत लगी, पूछा कि ये ज़मीन किसकी है? मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह कांदला की। उन्होंने कहा ये हिंदुओं की ज़मीन है। बस क्या था, लोग मुसलमान अपने खिलाफ हो गए। क्या मुसलमान होकर के ऐसे तुम ये कर रहे, ये क्या बुजुर्ग है? मस्जिद के लिए है तो क्या हुआ, हम बेईमानी करने जाएंगे क्या? नहीं। तो खैर, और हिंदू फरीक खुश हुआ कि चलो। अंग्रेज़ जज ने पूछा कि तुम यहाँ मंदिर बनाओगे? कहा, वो उनसे पूछा मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह से कि क्या वो मंदिर बना सकते हैं? तो कहा हाँ बना सकते, उनकी ज़मीन है, वो जो करे, मंदिर बनाए घर बनाए, उनकी मर्ज़ी है। खैर फैसला हो गया। अंग्रेज़ जज ने लिख दिया कि ठीक है ये ज़मीन हिंदुओं की, अब वो मंदिर बनाएंगे। जो हिंदू फरीक थे, जितने सारे लोग, सारे जज को थोड़ी देर रुका, आप लिखिए, आपने अपना फ़ैसला सुनाया। एक फ़ैसला हमारा भी है कि हम इस हक गोई के नतीजे में, सच बोलने के नतीजे में, हम सारे के सारे मुसलमान होते हैं, कलमा पढ़ते हैं, और इस जगह को पर मस्जिद बनाते हैं। ये होनी चाहिए सच्चाई।
और हमारे कोर्ट आप चले जाइए, ज़्यादा आपको झूठ बोलने वाले, झूठी गवाही देने वाले हमारे मुसलमान मिल जाएंगे। आप चले जाइए किसी कोर्ट में, झूठ, दगाबाजी, फ्रॉड हमारी घुट्टी में आ चुकी है। तो क्या हम उस निस्बत का पासो लिहाज रखे हुए, जिस निस्बत के हम इकरार करते हैं और फिर 10 रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल को हम फिर झंडे लेके निकलेंगे? भाई कहीं का झंडा, जब आपके अंदर वो अमल ही नहीं है। आप पूरे साल बदनाम करते हैं, एक दिन झंडा बुलंद करने से इस्लाम का आलम बुलंद हो जाएगा क्या? सारी ज़िंदगी पूरा साल तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम पस पुश डालते रहते हैं और बदनाम कर रहे होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ से, अपनी हरकत से, अपने दजल और फरेब से, मक्कारी से, अय्यारी से, चालबाजी से, दगाबाजी से हम बदनाम कर रहे होते हैं मुसलमानों को और इस्लाम को, और दावा करते हैं कि हम आशिक़ रसूल नहीं है। कुरान कह रहा है फिर से आप ईमान लेके आ जाइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोग जो ईमान लेकर के आ गए हुए, आमिनू बिल्लाह व रसूली, फिर से ईमान लेके आइए अल्लाह और उसके रसूल पर। आप इसी जेल में सैकड़ों ऐसे वाक़यात आपको मिल जाएंगे जिसमें मुसलमानों ने वो सबूत पेश किया है कि दूसरे लोग अब तक हैरान और शजदर हैं कि क्या वाकई ये लोग मुसलमान। एक और वाक़या कोट कर देता हूँ, उसके बाद बात ख़त्म कर दे। एक आम इंसान थे बेचारे, वो कहीं गए, उनका वो चोर उचक्के जो होते हैं, छीनने वाले, आप जा रहे हैं, शरीफ आदमी देखा, बस चैन खींचा, पर्स खींचा और निकल गया। वो बेचारा जा रहा था। हम फैसला ज़ाहिर में देख करके नहीं कर सकते कि ये पक्का मुसलमान है या कच्चा मुसलमान है। हम ज़ाहिर में देख करके, या फिर ये जो जुब्बा और कुब्बा मैं पहने हुआ हूँ, आप फैसला नहीं कर सकते कि वाकई मैं नेक हूँ जब तक कि मेरा दिल गवाही न दे कि मैं नेक हूँ। अल्लाह की अदालत में जब तक मैं नेक ना हो जाऊँ, मेरी कोई गारंटी नहीं किसी की भी। तो बस ज़ाहिरन देख करके हम फैसला नहीं करने लग जाएं। तो खैर वो बेचारे जा रहे थे, उचक्कों ने उनका पैसा था, उसमें पर्स था, उचक लिया। जो चोर था वो थोड़ी दूर आगे गया और अचानक से उसकी आंखों में अंधेरा छा, यानी आंखों की बीनाई उसकी चली गई। लोगों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? तो बोले कि मैं एक आदमी थे, मैंने उनका ये पर्स छीना है और थोड़ा ही आगे आया हूँ कि मेरी आंखों की बीनाई चली गई। लोग लेकर के आए उस मकाम पर जहाँ पर छीना था, तो वहाँ पर वो बुजुर्ग थे नहीं, वो आम इंसान थे नहीं। पता किया, एक हजाम था, वहीं पे पूछा कि कौन थे यहाँ पे? तो बताया कि फलाने थे। पूछते हुए वहाँ गए और उनके पास कि बोले कि वो चोर जो है माफ़ी मांगने लगा, माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। तो उन्होंने कहा मैं पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। फिर बार बार लोगों ने भी कहा कि आप माफ़ कर दीजिए, तो उन्होंने कहा मैं तो पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। जितनी बार लोगों ने कहा, उन्होंने कहा मैं पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। लोगों ने वजह पूछी कि आपसे जितनी मरतबा पूछा गया कि आप माफ़ कर दीजिए, कहा गया, आप कह रहे हैं मैं पहले ही माफ़ कर चुका हूँ, वजह क्या है? तो उन्होंने बताया कि मैंने उलमा से सुना है, मुफ्तियाने किराम से सुन रखा है कि हश्र के मैदान में जब अल्लाह तबारक व तआला अदालतें लगाएगा, तो जब तक तमाम मुसलमानों का फ़ैसला नहीं हो जाता, तब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जन्नत में नहीं जाएंगे। जब तक तमाम उम्मती का फ़ैसला नहीं हो जाता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में नहीं जा पाएंगे। तो मेरी नज़र में वो था कि अगर मैं इसको माफ़ नहीं करता हूँ तो मेरे एक थोड़े पैसे की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। मैंने इसलिए माफ़ कर दिया कि मेरी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकना ना पड़े, इसलिए मैंने पहले ही माफ़ कर दिया। तो ये होती है निस्बत को बचाना। हम जो लेबल लगाए हुए हैं मुसलमान होने का, आप बहुत बड़ी नेमत अपने पास रखे हुए हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी दौलत है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना,
उतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि मुसलमान होना बहुत आसान है, कलमा पढ़ लीजिए हो गया। नहीं, जब आप मुसलमान होते हैं तो आपकी आंखें भी मुसलमान होनी चाहिए कि उन्हीं चीज़ों को देखें जिसका हुक्म दिया गया। आपके कान भी मुसलमान होनी चाहिए, आपके हाथ और पैर की उंगलियां और हमारी ये फिंगर भी। आजकल इससे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कह दिया, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम लोगों के मुंह पर, चेहरों पर मुहर लगा देंगे, सिल देंगे उसके मुंह को। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो उस दिन उनके हाथ गवाही देंगे और उनके पैर भी गवाही देंगे। यानी हमने हाथ से जो फ्रॉड किया है या चल कर के किसी को हम दबाने के लिए, मारने के लिए, लड़ने के लिए या गाली देने के लिए या धोखा देने के लिए हम अगर गए तो ये पैर भी हमारे खिलाफ गवाही देगा। तो हमारा पैर भी मुसलमान होना चाहिए, हमारे हाथ, कान, आँख, बॉडी के एक एक पार्ट मुसलमान होते हैं और दिल में दुनिया को छोड़ करके एक अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह दीजिए। तभी जाकर के जो हमारे पास जो निस्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो निस्बत महफूज रहेगी और इस्लाम का बोलबाला होगा। वरना जिस तरह से आज हम मजमूई तौर पर बदनाम हैं, हर एतबार से, हर आए दूसरे दिन हम ट्रेंड करते रहते हैं, लोग लिखते रहते हैं हमारे खिलाफ हर दूसरे दिन। आप देख लीजिए ये सोशल मीडिया उठाते हैं। वजह क्या है कि कुछ ना कुछ हमारी भी गलतियां हैं, हमारे लोगों के अंदर नॉलेज नहीं है। हम खुद जो हमारे पास है, जैसे एक शख्स है उसके पास, वो भूखा फिर रहा है पूरी दुनिया में, मांग रहा है और उसके पास जेब में 100 की नोट भी है, लेकिन उसकी कदर व कीमत का अंदाज़ा उसको नहीं है कि इस 100 रुपये से मैं अपना पेट अच्छे से भर सकता हूँ। बिल्कुल वही मामला हमारे साथ है कि हमारे पास तरक्की के और हम आगे बढ़ने के सारे ज़राए हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद अगर हम तरक्की नहीं कर रहे हैं और हम गलबा हासिल नहीं कर रहे हैं तो फिर खोट है हमारे ईमान में। ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलाउन इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम्हारी हुकूमत होगी, तुम पावर में होंगे। कब भाई? इन कुंतुम मोमिनीन, जब तुम पक्के और सच्चे मोमिन बन जाओ। तो सबसे पहले जो आयत का टुकड़ा पढ़ा गया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, कि ए ईमान वालों, मुतालबा किससे है? ईमान वालों से, गैरों से नहीं है, काफिरों से नहीं है कि ईमान लेके आ जाओ। यहाँ कहा जा रहा आमनू, जो ईमान लेकर के आ गए, आमीनू बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेके आ जाइए। तो हमें जो निस्बत है उसकी हिफाजत करनी है और फिर हमारे अमल को भी अपनी शरीयत के मुताबिक ढालना है। हमारे आज़ा और जवारे से, हमारी नशिस्त व बर्खास्त से, हरकत व सकनात से कोई ऐसा अमल सरजद न होने पाए जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई अंगुश नुमाई करे, कोई उंगली उठाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर इस्लाम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए और इस्लाम पर अमल करने वाला बना।